नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं फिर से रहमान सैफी। और जैसा विंडो पर आप देख रहे हैं, दलीप पारचा जी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। और दलीप पारचा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि निगम कर्मचारियों के बीच और निगम में अपनी एक भूमिका रखते हैं अपने व्यक्तित्व के जरिए। और आज में जो मुद्दा है मेरे पास बात करने के लिए, वो है जो 27 तारीख को होने वाली जो हड़ताल थी, जो नहीं हुई, वो क्यों नहीं हुई, उस पर बात करने के लिए दलीप पारचा जी से आज मैंने स्टूडियो बुलाया है। पारचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद सभी साहब। और मैं आपसे आज मेरे जो सवाल है वो मैं कर्मचारियों की तरफ से पूछ रहा हूँ, क्योंकि कर्मचारियों ने मुझे बहुत मैसेज किए हैं, तब मैंने आपसे संपर्क साधा और ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो कोर कमेटी के माध्यम से 27 तारीख का लेटर लगाया गया एक विशाल प्रदर्शन हड़ताल करने का, वो हड़ताल क्यों नहीं हुई? सिविक सेंटर में मीटिंग लेकर वो हड़ताल रद्द क्यों कर दी गई? मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले आपसे। देखिए सभी साहब, मैं बताना चाहता हूँ, कोर कमेटी का मैसेज था हड़ताल करने का और हमारा पक्का निर्णय था। कोर कमेटी के अंदर प्रत्येक यूनियन का भागीदारी है और सब पूरी दिल्ली की बहुत सारी यूनियन है, जो कि सभी ने उसको समर्थन दिया हुआ कोर कमेटी को। और कोर कमेटी के अंदर बड़े ही बुद्धिजीवी लोग यहाँ मौजूद हैं। आदरणीय दिगान साहब, बजनी साहब, हमारे जो अध्यक्ष मोर्चे के राधेश्याम टाक साहब, आदरणीय चरण सिंह कनेरा जी, और हमारे बहुत ही नौजवान साथी, बहुत ही कर्मठ, और राजकुमार दिगान साहब, और भी न जाने कितने हमारे जो बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं। लेकिन सवाल अपना वही का वही है पाठा जी के, हड़ताल वापस क्यों ली गई? हड़ताल वापस इसलिए ली गई क्योंकि एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। जो हमारे नॉर्थ दिल्ली के मेयर थे जयप्रकाश जी, उन्होंने जो है मीटिंग ली थी। और उस मीटिंग के अंदर जो है जो कानून था FR 17, जो काला कानून लगाया गया था, तो FR 17 जिससे बहुत दिक्कतें आने वाली थी आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों को, तो उस कानून को उन्होंने उसमें वापस लिया है। प्लस जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस जो लगाया गया था ऑर्डरों पर, जो 64 लोगों के कोरोना मूल्य आधार के ऑर्डर हुए थे, उन पर लिखा गया था कि इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस लगाया गया, उस के ऊपर हमने कार्रवाई की थी। वहां पर उन्होंने ये बात मानी कि हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं होना चाहिए, उसने उन ऑर्डरों को रद्द किया गया। प्लस जो हमारे जो कोविड-19 से बीमारी से लोग ग्रसित होकर मृत्यु जिनकी हुई है, उनके लिए भी वहां पर एक तीनों निगमों के लिए कानून बनाया गया कि जो उनको नौकरी का प्रावधान था, जो ये लोग कह रहे थे कि अब कच्ची नौकरी देने का, लेकिन वहां पर उनको ऑर्डर निकाले जाएंगे, अब जल्दी ही ऑर्डर निकलने वाले, पक्की नौकरी सभी को दी जाएगी। ये आश्वासन हमें मिला है कि तीनों निगमों में उन लोगों को पक्की नौकरी, और जो 10 लाख रुपए प्रावधान था तो वो तो है ही है, पक्की नौकरी साथ में दी जाएगी। तो कुछ बातें हैं मानी गई वहां पर। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमारी एक डिमांड चल रही है उस पर वहां पर ध्यान नहीं दिया गया। जो हमारी 2004 से जो पक्के माने गए कर्मचारी को 2013 से माना जा रहा है, उस पर हमने काफी जोर दिया था और अब हम उस पर अलग से कार्रवाई भी करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, हम कार्य करेंगे उस पर बहुत जल्द। लेकिन पारचा जी देखिए, मेरा सवाल वहीं का वहीं है अभी। अगर जो कर्मचारियों के पक्ष में जो हड़ताल होनी थी, जो इन मांगों के ऊपर ले ली गई वापस, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मेरे सामने एक, मैं आप सब लोगों को, अपने दर्शकों को, कर्मचारियों को दिखाना चाहता हूँ, ये मांग का वो लेटर है जो कोर कमेटी की तरफ से हर वार्ड, पूरी EDMC, NDMC, SDMC में बांटे गए, हर यूनियन की तरफ से। इसमें 11 मांगे लिखी हैं कोर कमेटी ने, जो कर्मचारियों के हित में उनको पूरी चाहिए निगम से। लेकिन आपने 3 का वर्णन किया, दूसरी किसी और मांग का नहीं। इन जो बाकी बची शेष 9 मांगे हैं या 8 मांगे हैं, उनका क्या होगा? मैं बताना चाहता हूँ सभी साहब, उसमें एक स्थायीकरण की मांग बहुत मजबूती से हम लोगों ने रखी, और उन्होंने स्थायीकरण के लिए एक बात कही है कि अभी इन्होंने कुछ समय पहले ही 200 कर्मचारी EDMC के अंदर पक्के किए थे। तो वहां पर EDMC से हमारे जो सदन के नेता हैं परवेश शर्मा जी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा 200 कर्मचारी कब पक्के हुए हैं? ऐसा कोई सूचना नहीं है हमारे पास। तो सर अभी पिछले 1.5-2 महीने पहले जब आंदोलन हुआ था, मैं आपको बता दूं, तब
पक्के किए गए थे एनडीएमसी के अंदर। जी तो अब जो प्रवेश शर्मा जी वहाँ सदन के नेता मौजूद थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया और कहा कि बहुत जल्द हम पक्के होने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं और जल्द ही हम लेफ्ट आउट केस, तृणमूल का था केस और जो भी पक्के होने की प्रक्रिया में आते हैं उन सबको स्थायीकरण हम करेंगे। चलिए पाशा जी, तो जैसे यहाँ पर मैं 10वें नंबर की मांग पढ़ रहा हूँ कि तीनों निगमों का एकाकीकरण किया जाए, यानी कि तीनों निगमों को एक किया जाए। इस पर बात हुई क्या मीटिंग में? हाँ, इस पर बात हुई थी, लेकिन इस बात को कमेटी ने बोला कि इसमें यहाँ एनडीएमसी का इसमें कोई एनडीएमसी या एसडीएमसी या नॉर्थ और साउथ और ईस्ट दिल्ली जो निगम की है वो उसमें उनका ये तो आगे से ही होना है, दिल्ली सरकार की डिमांड है, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल। इसमें जो हमारे या तो उप राज्यपाल महोदय या फिर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो इस पर कर सकते हैं निर्णय, यहाँ पर हम इसका निर्णय नहीं कर सकते। चलिए पाशा जी, क्योंकि आप निगम कर्मचारियों के पीछे अपनी एक व्यक्तित्व रखते हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं, कच्चे कर्मचारियों का बहुत जुड़ाव है आपके साथ, और इस टेम्पलेट में मैं एक मांग देख रहा हूँ यहाँ पर मेरे सामने है यहाँ पर कि एफजीदार सफाई कर्मचारियों को पहले की भांति पूरी हाजिरी दी जाए। क्या इस पर भी बात हुई मीटिंग में? जी 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 जी, वो ऐसा हुआ था नॉर्थ दिल्ली के अंदर जी। नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली के अंदर एक ऑर्डर निकाले गए थे जो अधिकारी द्वारा एक ये ऑर्डर निकाले गए थे कि जो कर्मचारी एविदा कर्मचारी है उनको 15-15 दिन की, मतलब महीने की 15 दिन की हाजिरी दी जाए और 15 दिन को काम न दी जाए, 15 दिन की हाजिरी सिर्फ उनको मिलेगी जो भी एविदा कर्मचारी है। तो वहां पर सभी जो हमारे राय साहब टाक साहब हैं और जयपाल चंदेल जी ने ये बात रखी अपनी कि भाई आप एक बार बताइए 40-40 साल तो ये लोग एविदार हैं, इनको पक्का नहीं किया जा रहा, बस आज इनका इतना शोषण किया जा रहा है कि इनको 15 दिन की वेतन दिया जाए, ऐसा क्यों किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सच्चाई है। तो इन एविदारों को या तो पक्का कर दो और पक्का करने की वजह आप इनके 15 दिन और खत्म कर रहे हो, तो ये कौन सा काला कानून कौन सा लगा रहे हैं आप? तो इस पे बहुत बहस हुई थी, बहुत मुद्दा हुआ था, तो अब वो ऑर्डर जो उनको कैंसिल करने पड़े हैं, अब वो ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं। अब जो उनको 15 दिन का जो उन्होंने इशू बनाया था कि 15 दिन एविदारों को दिए जाएंगे, वो नहीं है, वो जो भी एविदार को जैसे चलता आ रहा था वैसे ही चलता रहेगा। लास्ट में एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे, जिस तरह से निजीकरण एक बहुत घातक हथियार के रूप में कर्मचारी उसको देख रहा है, जो निगम ने अपनी तरफ से रखा है, और कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है उससे त्राई त्राई कर रहा है, खासतौर पर सफाई कर्मचारी, क्योंकि हम बराबर देख रहे हैं शादरा साउथ हो, एडीएमसी के अंदर शादरा साउथ हो या नॉर्थ हो, कई वार्डों में जो है निजीकरण कर दिया गया है, वहां पे प्राइवेट कर्मचारी अपना काम कर रहा है, वहां पे प्राइवेट उपकरण लाए गए हैं, वहां पर इस तरह के काफी सारे टिप्पर लाए गए हैं। कहीं ना कहीं इसका फर्क सफाई कर्मचारी की सरकारी जो नौकरी है उस पर पड़ेगा। आपके क्या विचार है इसको लेकर? एक बिल्कुल सच्चाई है, निजीकरण का मुद्दा हमने वहां पे बड़ी पुरजोर उठाया था और वहां पर जो बात हुई थी निजीकरण पे हमारी ये हुई थी कि जो ईडीएमसी के अंदर है वहां पर जो नए टिप्पर लाए गए हैं, जो कि बहुत सारे टिप्पर ऐसे हैं जो कोरोना काल में आए और खड़े हैं, अभी तक उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। मैंने देखे कई ऐसे टिप्पर खड़े हुए जो काम भी नहीं कर रहे हैं और नए नए हैं, सिर्फ पैसा लगाने के लिए वहां पर उनको खड़ा कर दिया गया, लेकिन उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा आज भी। तो ऐसा हो रहा है, तो इस पर हमने डिस्कस किया था वहां पर। तो उसमें क्या हुआ, मैं सीपी साहब बताना चाहता हूँ कि उसमें जो एनडीएमसी और एसडीएमसी के मेयर वहां मौजूद थे, प्लस हमारे जो सदन के नेता थे प्रवेश शर्मा जी, उनसे भी बात हुई थी। तो वो उन्होंने खुद कहा कि भाई यहाँ प्राइवेटाइजेशन कभी है ना हम लाए हैं और ना ही हम करने देंगे। लेकिन वहाँ जो नॉर्थ दिल्ली के जो एडिशनल कमिश्नर साहब थे, उन्होंने ये कहा था वहां पर कि हमने एक काम को निजीकरण करने की कोशिश की थी, लेकिन अब यूनियन के दबाव में आकर के हम लोग उसको कैंसिल कर रहे हैं। तो हमने ये कहा कि आपने कोशिश ही क्यों की? बिल्कुल, आपने कोशिश क्यों की इसका निजीकरण करने के लिए? तो बोले नहीं, हमने एक कोशिश की थी, लेकिन हम अब उसका नहीं कर रहे और हम आपको पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि हम निजीकरण नहीं करेंगे। तो हमने कहा था कि उसके ऑर्डर एक निकाले जाए जिससे कर्मचारी के बीच में हम लोग बता सके कि निजीकरण अब नहीं किया जाएगा। वहाँ काफी सारी जो पॉलिटिकल नेता, जैसे मैं बीजेपी की बात करूंगा क्योंकि बीजेपी शासित एमसीडी है,
जी। और बीजेपी के खुद निगम पार्षद ही उन टिप्परों का, उन उपकरणों का उद्घाटन करने वार्डों में पहुंच रहे हैं। क्या इसका मतलब भाजपा सरकार चाहती है कि निजीकरण हो जाए? हाँ बिल्कुल, मैं बात पे आ रहा हूँ, मैं आगे आगे आ रहा हूँ मैं बात पे। जी। तो वहाँ मेयर साहब जो है साउथ के मेयर हैं, उन्होंने कहा कि हम निजीकरण बिल्कुल ना करेंगे, ना होने देंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रवेश शर्मा जी से मेरा क्वेश्चन था कि प्रवेश शर्मा जी, जो सादरा ईडीएमसी के अंदर सादरा साउथ जोन में जो वार्डों पे लगाए जा रहे हैं कर्मचारी, टिप्पर पे लगाए जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला टिप्पर तो पहले से चल रहे हैं, सिर्फ उनकी संख्या बढ़ाई गई है और वैसा ही सिस्टम है जो पहले था। लेकिन मैंने उनसे एक बात और बोली कि जो आपने जो ये क्या नाम खत्तों पे से जो ढलाव घर है उन पर से कर्मचारी हटा के जो प्राइवेटेशन की काम किया है वो आपने गलत किया। तो उन्होंने बोला कि हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं। लेकिन इस पर हमारी मीटिंग अभी चर्चा होनी बाकी है, क्योंकि मेरे पास फुल प्रूफ है कि ऐसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात में जो हमारे ढलाव पे कर्मचारी है उनको हटा दिया गया है और सीधा सीधा ये निजीकरण ही है, सच्चाई तो ये है। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जो परेशानी हमेशा वर्षों से सफाई कर्मचारी के साथ चल रही है, मेडिकल कैशलेस कार्ड, जो अभी तक कहीं पर भी शायद सुनने में नहीं आया कि कर्मचारी को मिला हो, क्योंकि जिसकी वजह से कर्मचारी को सच में जो है मेडिकल कैशलेस कार्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है उसमें भी और उसके अलावा भी। क्या बताएंगे इस पर? ये बात भी हमने वहां रखी थी सर। सैफी साहब, इस बात पर बहुत चर्चा हुई। हमने कहा हम बताया जाता है ईडीएमसी के अंदर फॉर्म भराए गए, सब कुछ किया गया, बिल्कुल कह रहे थे बहुत जल्द कैशलेस कार्ड बन के आ जाएंगे और सभी कर्मचारी का डाटा पूरा लिया गया और उनकी फैमिली फोटो भी ली गई, सब कुछ किया गया कि भाई कैशलेस कार्ड बन के आएगा। लेकिन आज तक कैशलेस कार्ड नहीं बना पाए। तो आज कैशलेस कार्ड का मुद्दा सैफी साहब वहीं आता है जो फाइनेंशियल जो खराब हुआ पड़ा है मामला सारा। लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है कि कर्मचारी इतनी बीमारी से लड़ने के बाद भी इतने अच्छा काम करके दिखाते हैं, पूरा अपनी तरफ से 100% काम करते हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल भी सुनवाई किसी भी चीज में नहीं हो रही। चाहे वो हमारे एरियर्स ले लो, चाहे हमारे कैशलेस कार्ड ले लो, चाहे वो स्ट्राइकर ले लो, हमें आश्वासन तो दिए जा रहे हैं कि जल्दी करेंगे, लेकिन कर्मचारी बहुत उम्मीद भरी निगाहों से टिकटिकी बांधे आप सब नेताओं की तरफ देख रहा है, जितने निगम के नेता है। क्या उनकी ये जो जायज मांगे हैं उनको पूरा कराने में आज कोर कमेटी भी बनाई गई, मोर्चे भी बनाए गए, इतने सारे प्रदर्शन, हड़तालें, भूख हड़तालें भी की गई, क्या सारी प्रदर्शन विफल है? क्या हम क्या समझे इस बात को? देखिए सैफी साहब, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, कोर कमेटी भी अभी है, संयुक्त मोर्चे भी अभी है, ऐसा नहीं खत्म हो गया सब कुछ। सर कर्मचारियों को अभी तक कोई लाभ नहीं। हड़ताल हम कल भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कल नहीं होगी हड़ताल। हड़ताल हम कल भी कर सकते हैं, हड़ताल हम आज भी कर सकते थे, लेकिन हर चीज का हल हड़ताल नहीं है सर, क्योंकि हड़ताल करके भी हमने बहुत देखी है। तो जब कहते ना कि जब सुई का काम तलवार से लोगे तो मामला सारा खराब हो जाएगा, तो सुई का काम सुई से नहीं जाएगा सर। जब हड़ताल का समय आएगा पुरजोर हड़ताल की जाएगी। बस शर्त यह है कि हम चाहते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से कर्मचारियों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग विश्वास रखें, हमारा साथ दें, सभी का, कोर कमेटी का, संयुक्त मोर्चे का आप लोग साथ दें और हमारा विश्वास करें कि हम लोग आपको आपके अधिकार दिलाकर रहेंगे। बहुत अच्छी जानकारी आपने दलीप पारसा जी दी। और मैं सभी जितने भी कर्मचारी इस खबर को देख रहे हैं और जितने भी निगम कर्मचारी इस खबर को देख रहे हैं और बाकी जितने भी अन्य लोग इसको देख रहे हैं, तो वो इस खबर की सच्चाई पर जाएं, क्योंकि दलीप पारसा जी एक ऐसी शख्सियत है जो शायद कर्मचारी को हक दिलाने के लिए हमेशा इस तरह के धरने, प्रदर्शन। और आपको एक जानकारी और दे दें हम अपने चैनल के माध्यम से, जो भी एक मोर्चा ईडीएमसी में बनाया गया उसके अध्यक्ष भी दलीप पारसा जी हैं, क्योंकि इनकी बात में वजन है, इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दोबारा किसी नए मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।